आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट होता क्या है? कार्बोहाइड्रेट जो है टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल है। कार्बोहाइड्रेट जो है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का बना होता है। नाउ कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन क्या होगी? कार्बोहाइड्रेट्स मे बी डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स और कंपाउंड्स विच प्रोड्यूस देम ऑन हाइड्रोलाइसिस। मतलब कार्बोहाइड्रेट को हम डिफाइन कर सकते हैं कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं, या फिर ये वो कंपाउंड्स होते हैं जो हाइड्रोलाइसिस करने पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स को प्रोड्यूस करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को हम सैकेराइड्स भी कह सकते हैं। नो, कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन क्या होगा? ये है कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं क्लासिफाइड होते हैं 3 टाइप्स में। पहला आता है मोनोसेकेराइड, दूसरा आता है ओलिगोसेकेराइड, तीसरा आता है पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड क्या होता है? मोनोसेकेराइड जो है सिंपलेस्ट ग्रुप है कार्बोहाइड्रेट का, इन्हें हम सिंपल शुगर्स भी कहते हैं। अब मोनोसेकेराइड जो है ये भी डिवाइडेड है 2 बेसिस पर। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट। तो फंक्शनल ग्रुप जो प्रेजेंट होता है उसके बेसिस पर मोनोसेकेराइड डिवाइडेड है एल्डोजिस एंड कीटोजिस। एल्डोजिस जिसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, एंड कीटोजिस जिसके अंदर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। देन सेकेंड बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन्स। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन्स कितने प्रेजेंट है, मोनोसेकेराइड को हम डिवाइड कर सकते हैं ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज एंड हेप्टोज में। ट्रायोज जिसके अंदर 3 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, टेट्रोज जिसके अंदर 4 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, पेंटोज जिसके अंदर 5 कार्बन है, हेक्सोज जिसके अंदर 6 कार्बन है, हेप्टोज जिसके अंदर 7 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। नाउ नेक्स्ट आता है ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड के अंदर 2 से 10 यूनिट मोनोसेकेराइड की प्रेजेंट होती हैं। अब ओलिगोसेकेराइड को भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कितनी उसके अंदर मोनोसेकेराइड यूनिट्स प्रेजेंट है। इसके बेसिस पर ओलिगोसेकेराइड क्लासीफाइड होते हैं इनटू डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड एंड पेंटासेकेराइड। डाइसेकेराइड क्या होता है? जिसके अंदर 2 यूनिट्स प्रेजेंट होती है मोनोसेकेराइड की। ट्राइसेकेराइड वो होते हैं जिनके अंदर 3 यूनिट्स प्रेजेंट होती है मोनोसेकेराइड की। टेट्रासेकेराइड वो होते हैं जिसके अंदर 4 यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं। पेंटासेकेराइड वो होते हैं जिसके अंदर 5 यूनिट प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट आते हैं पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं? मोनोसेकेराइड यूनिट के पॉलीमर्स होते हैं जिसके अंदर मोर देन 10 यूनिट्स प्रेजेंट होती है मोनोसेकेराइड की। ये भी 2 के अंदर क्लासिफाइड है, एक तो होमोपॉलीसेकेराइड एंड एक हेट्रोपॉलीसेकेराइड। होमोपॉलीसेकेराइड वो होते हैं जिसके अंदर सेम मोनोसेकेराइड यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं बहुत सारे नंबर में, एंड हेट्रोपॉलीसेकेराइड वो होते हैं जिसके अंदर एक ही कंपाउंड के अंदर एक से ज़्यादा टाइप की मोनोसेकेराइड यूनिट्स प्रेजेंट होती है। ये तो हो गया कंप्लीट क्लासिफिकेशन कार्बोहाइड्रेट का। नाउ हम इन सब के एग्जांपल्स देख लेते हैं। एल्डोज जो है इसका एग्जांपल है ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड राइबोज। मतलब इन सब के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। देन कीटोज का एग्जांपल है फ्रक्टोज, राइबुलोज एंड जाइलुलोज। मतलब इन सब के अंदर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। देन ट्रायोज का एग्जांपल है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन एंड ग्लीसरल्डिहाइड। मतलब इनके अंदर 3 कार्बन ग्रुप जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। देन टेट्रोज का एग्जांपल है इरिथ्रोज। मतलब इसके अंदर 4 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। देन पेंटोज का एग्जांपल है राइबुलोज, जाइलुलोज एंड राइबोज। इनके अंदर 5 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। देन हेक्सोज का एग्जांपल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज एंड गैलेक्टोज। इन सब के अंदर 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। देन हेप्टोज का एग्जांपल है ग्लूकोहेप्टोज, गैलेक्टोहेप्टोज एंड सीडोहेप्टोज। मतलब इन सब के अंदर 7 कार्बन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। देन आता है डाइसेकेराइड का एग्जांपल। इसका एग्जांपल है माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज एंड ट्रीहेलोज। मतलब इन सब के अंदर 2 मोनोसेकेराइड यूनिट्स प्रेजेंट होती है। ट्राइसेकेराइड का एग्जांपल है रेबिनोज एंड रेफिनोज। मतलब इनके अंदर 3 मोनोसेकेराइड यूनिट प्रेजेंट होती हैं। टेट्रासेकेराइड का एग्जांपल है स्टेकायोज। इसके अंदर 4 मोनोसेकेराइड यूनिट्स प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट आते हैं होमोपॉलीसेकेराइड का एग्जांपल स्टार्च, ग्लाइकोजन, डेक्स्ट्रिन एंड सेल्यूलोज। इन सब के अंदर सिर्फ एक ही मोनोसेकेराइड यूनिट से पूरा स्टार्च बना होता है, पूरा ग्लाइकोजन एक मोनोसेकेराइड यूनिट से बना होता है। मतलब एक टाइप की मोनोसेकेराइड यूनिट से बना होता है। डेक्स्ट्रिन जो है ये पूरा एक टाइप की पॉलीसेकेराइड यूनिट से एक टाइप की मोनोसेकेराइड यूनिट से प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आता है हेट्रोपॉलीसेकेराइड। हेट्रोपॉलीसेकेराइड के एग्जांपल है हिपैरिन, हाइलुरोनिक एसिड एंड कॉन्ड्रोइटिन। ये इनके अंदर क्या होता है कि एक हिपैरिन के अंदर ही एक से ज़्यादा टाइप की मोनोसेकेराइड यूनिट प्रेजेंट होती है। हाइलुरोनिक एसिड के अंदर ही एक से ज़्यादा टाइप की मोनोसेकेराइड यूनिट प्रेजेंट होती है। ये हो गए कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट के एग्जांपल्स। नेक्स्ट आता है केमिकल नेचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स।
कार्बोहाइड्रेट का केमिकल नेचर क्या होता है? सो पहला पॉइंट इसके अंदर हम बता सकते हैं कि कंपाउंड्स जो कि कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बने होते हैं उन्हें हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। सेकेंड, एल्डिहाइड या फिर कीटोन डेरिवेटिव्स ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल हम कह सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट को हम एल्डिहाइड या फिर कीटोन डेरिवेटिव्स पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल के कह सकते हैं। यही चीज़ डेफिनेशन में थी कि कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन डेरिवेटिव, यही डेफिनेशन में भी यही चीज़ थी। नेक्स्ट, मे कंटेन एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप एंड इज कॉल्ड एल्डोज और कीटोज। मतलब वही बात है कि एल्डिहाइड या फिर कीटोन ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो एल्डोज कह सकते हैं, कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है तो कीटोज कह सकते हैं। नाउ लास्ट टॉपिक आता है कार्बोहाइड्रेट के अंदर, बायोलॉजिकल रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। सो फर्स्ट रोल इसका क्या है कि ये इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है एज वेल एज इम्पॉर्टेंट स्टोर ऑफ एनर्जी है। मतलब कार्बोहाइड्रेट जो है ये एनर्जी प्रोवाइड भी करता है एंड कार्बोहाइड्रेट के रूप में एनर्जी स्टोर भी होती है बॉडी के अंदर। नेक्स्ट, these are important starting material for many organic compounds like amino acids, nucleic acids and lipids. So carbohydrates जो हैं ये important starting material बहुत सारे organic compounds के लिए, जैसे कि amino acids के लिए, nucleic acids के लिए and lipids के लिए। Next, these are important constituent of cell structure in the form of glycolipid, glycoproteins, heparin, cellulose, starch, etc. So cell का जो complete structure होता है उसके important components होते हैं carbohydrates, जैसे कि ग्लाइकोलिपिड के फॉर्म में, ग्लाइकोप्रोटीन के फॉर्म में, हिपैरिन, सेलुलोज, स्टार्च, इन सब के फॉर्म में सेल स्ट्रक्चर का इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं। नेक्स्ट इज दीज आर द फर्स्ट स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन टू कंपनसेट फॉर इमीडिएट एनर्जी डिमांड्स ऑफ बॉडी। मतलब कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये पहला स्टोरेज फॉर्म है एनर्जी का इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन के फॉर्म में हमारे पास जो एनर्जी होती है वो स्टोर होती है ग्लाइकोजन के फॉर्म में लिवर के अंदर, एंड जब भी ज़रूरत होती है तो ग्लाइकोजन जो है मतलब इमीडिएटली बहुत ही अर्जेंटली एनर्जी की ज़रूरत होती है तो ग्लाइकोजन एनर्जी प्रोवाइड करता है। लास्ट वन इज दीज आर एन इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक एल्कोहल, एसिड्स एक्सेट्रा। सो कार्बोहाइड्रेट जो है ये इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल, मतलब जो स्टार्टिंग मटेरियल ही कह सकते हैं, इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल होते हैं अल्कोहल और एसिड्स और बाकी कुछ कंपाउंड्स के प्रोडक्शन के लिए। सो ये था कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट के बारे में।